पिछले एपिसोड में यूजे भी वहां पर आ गया था और वो भी सुवान जी का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सिटी में एंटर करने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ के सोल्जर इनको इतना आसानी से आगे नहीं जाने देते और फिर वो इनसे कहता है कि तुम्हें सिटी में एंटर करने के लिए 100 स्नैक्स चुकाना होगा, लेकिन ये तो केवल 90 स्नैक्स है। तब इस पर वे इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते और यहाँ तक कि वे इनको मारने के लिए भी धमकी देने लगते हैं। जिसके बाद वे इनसे कहता है कि हमारे फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा और इसीलिए अब हम और ज्यादा मनी कहां से लाएं। तब इस पर सोल्जर गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 100 स्नैक्स बोल दिया तो इसका मतलब 100 है और इसे बिल्कुल भी ये कम नहीं चलेगा। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि अब तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं इसे ड्रिंक करने के लिए रख लेता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगू ने इन पर अपने प्रेशर का यूज कर दिया था और फिर कहता है कि तुम तो रेफ्यूजी से पैसा ले रहे हो और इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि तुम विंग सोल्जर कहलाने के लायक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सोल्जर अपने जान के लिए भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि यह सब मैजेस्टी का ऑर्डर है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि चू एम्परर तो अपने लोगों को अपने बच्चों के जैसे प्यार करता था और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि ये सारे मनी गलत तरीके से लिए गए हैं और अब इसीलिए इनको वापस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइबिंग भी इसके लिए मान गई थी और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके सारे मनी को बिखेर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे ओल्ड मैन इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वे सिंगुन को इसके लिए ब्लेसिंग देते हैं। वही उधर यूजे ने सिटी गेट को खोल दिया था और फिर सिंगुन से कहता है कि तुम सिटी में जा सकते हो। तभी यूजे सिंगुन से कहता है कि मैंने उसके बारे में पता लगा लिया जिसने कि तुम्हें मारने के लिए किलर को हायर किया था। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो चू फैमिली के बिहाफ पर माफी मांगता है और कहता है कि तुम इनके ऐसे हरकत के लिए माफ कर दो। लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगुन इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वे पैलेस में एंट्री करने के लिए आ गए थे, लेकिन वहां पर भी सोल्जर अंदर जाने देने के लिए रेडी नहीं होते और कहता है कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ पर एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं है। तब इस पर बाइबिंग कहती है कि ये मिलिट्री के द्वारा अपॉइंट किया गया जनरल है और क्या अभी भी तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे इनको अंदर जाने देने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए गुस्से में यूजे अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तभी हम देखता है कि सोल्जर फिर से इनको रोकने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वही वुचिंग अब खुद अपने पावर का यूज करके इनको मार देता है और कहता है कि तुम जिंदा रहने का डिजर्व नहीं करते। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे तीनों वुचिंग के सामने आ गए थे, जहां वुचिंग इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर बाइबिंग कहती है कि हमें तुम्हारे साथ किसी जरूरी चीज के बारे में डिस्कस करनी है। जिस पर वुकिंग कहता है कि फिर तुम इसके बारे में बता सकते हो। तभी उसके साथ वाली लेडी कहने लगती है कि ये तो जबरदस्ती यहाँ पर आए हैं और इसीलिए आपको इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मगर तभी हम देखता है कि बाइबिंग अपने पावर का यूज करके इसे हवा में उठा देती है और अब इस तरह से जब वो अटैक करती है तो लेडी काफी डर जाती है। फिर बाइबिंग कहती है कि चू रॉयल फैमिली ने सिंगुन को मारने के लिए असैसिन भेजा था और इसीलिए क्या तुम इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि ये सिंगुन आखिरकार है क्या जिसके बारे में मैजेस्टी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखता है कि बाइबिंग गुस्से में इसके तरफ देखने लगती है और अब इसीलिए वो लेडी इसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी सिंगुन वुकिंग से कहता है कि मैं केवल इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम सिटी के बाहर वाले 50 मिलियन रेफ्यूजी के साथ में क्या करने वाले हो। तब इसके बारे में जानकर मेड भी इस बात से हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में वहाँ पर इतने ज्यादा रेफ्यूजी हैं। तभी वुकिंग इनसे कहने लगता है कि तुम तो मिलिट्री में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें नहीं पता कि सेक्रीफाइस की भी जरूरत होती है। लेकिन वही हम देखता है कि बाइबिंग अभी भी इसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि लोगों के प्रति तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत ही रूड है। तब इस पर वुकिंग कहने लगता है कि मिलिट्री सच में काफी कमजोर है, इसीलिए अगर मैं इतने सारे रेफ्यूजी को सप्लाई भेजने का कोशिश किया तब तो इस तरह से मिलिट्री का सप्लाई के लिए कमी हो जाएगी। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वे मेरे लोग हैं और इसीलिए वे मेरे गुड इंटेंशन को समझते हैं। तभी वो लेडी कहने लगती है कि आपको इन छोटे मैटर के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और क्यों ना मैं आपके लिए डांस करूं। तब हम देखते हैं कि वुकिंग भी इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो लेडी भी इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर वो इसके सामने डांस करने लगती है। लेकिन वही सिंगुन अब इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहता है इसे देखने से अच्छा होगा कि तुम ब्रोकन माउंटेन और रिवर को देखो। और इसके बाद वो इसे एक सीन दिखाने के लिए रेडी हो जाता है जहाँ एक लड़का अपने फादर से कह रहा था कि मुझे काफी भूख लगी है, क्योंकि वैसे भी हम इतने दिनों से चल रहे हैं और इसीलिए हम अपने घर कब जाएंगे। तब इस पर उसका फादर कहता है कि तुम्हारे एल्डर ब्रदर और सिस्टर जैसे ही डिमन क्लैन को हरा देंगे तब उसके बाद हम यहाँ से अपने घर जा सकते हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर मैंने आपकी बात मानकर प्रैक्टिस किया होता तो शायद मैं डिमन क्लैन से फाइट करने में कोई हेल्प कर पाता। अब इसके बारे में दिखाकर सिंगुन वुकिंग से पूछता है कि तुमने क्या देखा। जिस पर वुकिंग कहता है सीधी सी बात है कि मैंने लोगों के दिल को जीत लिया है। तभी लेडी कहने लगती है कि पब्लिक के पास में ऐसी सेंटीमेंट है
और इसीलिए आपको डिमन क्लान से छुटकारा पाने के बारे में चिंता क्यों करनी। वहीं उधर हम देखते हैं कि उस फादर को खाने का कोई सामान नहीं मिला था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो लड़के को खिलाने के लिए लकड़ी लाया होता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे अब कोई भूख नहीं है और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका फादर भी इस बात से काफी उदास हो गया था, लेकिन आखिरकार वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और फिर हम देखते हैं कि वो इसके भी डेड बॉडी को बाकी के साथ में फेंक देता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सिंगुन वुकिंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमने अपने मोराल को खो दिया है। लेकिन वही वुकिंग अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, इसीलिए सिंगुन गुस्से में पूछता है कि क्या तुम्हें एंसेस्ट्रल टीचिंग के बारे में याद है जो कि यहाँ से बड़े से स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि मरने से पहले सिंगुन ने ह्यूमन रेस की जिम्मेदारी इनको दे दी थी। जिसके बाद बाइबिंग ने पूछा था कि हम करोड़ों डिमन से कैसे फाइट करेंगे। तब इस पर सिंगुन ने कहा था कि यूनिटी ही असल में ह्यूमन रेस की बैकबोन है और केवल इसी तरीके से हम डिमन के साथ में फाइट कर सकते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूजे भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे इसके अंदर सच में सिंगुन दिखाई देने लगता है। तभी सिंगुन कहने लगता है कि अगर तुम इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते तो फिर मैं चू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाइबिंग भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि वुकिंग अब तुम चू रॉयल फैमिली पर रूल करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तब इस पर वुकिंग कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम इसके बारे में क्या कर पाते हो और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्टार मास्टर को बुलाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में डोंगफेंग होता है और फिर वो यहाँ पर आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन सिंगुन को देखते ही इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वहीं सिंगुन को भी लग रहा था कि ये बिल्कुल जाना पहचाना है। तभी डोंगफेंग कहने लगता है कि चू रॉयल फैमिली यहाँ पर 200 सालों से राज कर रही है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि ये चीज इतने आसानी से वेस्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बाइबिंग इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए डोंगफेंग अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं वे तीनों भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसीलिए डोंगफेंग भी अपने पावर से इनका कुछ नहीं कर पाता और वहीं हम देखते हैं कि बाइबिंग अपने पावर से वुकिंग को नीचे गिरा देती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वुकिंग अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। जिस पर डोंगफेंग उससे कहता है कि तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम दोनों ने भी मिलकर इनसे फाइट किया तब उसके बाद भी हम इनसे नहीं जीत सकते। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम सभी जनरल को भी एक साथ में मिला ले तो भी हम इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुकिंग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हुआ यानी से बचाने के लिए आ गई थी क्योंकि वुकिंग असल में इसका ही बेटा है और इसीलिए वो इसे अपने गले से लगाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।